मेरी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था। नई चूड़ियों की खनक अभी थमी नहीं थी। सिंदूर की रेखा में सपने ताज़ा थे और मन हर रोज किसी नए भरोसे की तलाश में रहता था। मैं रोहित की पत्नी बनी थी, एक ईमानदार, मेहनती इंसान की, जिसकी जिंदगी काम के इर्द-गिर्द घूमती थी। उसकी नौकरी की प्रकृति ऐसी थी कि महीने में कई बार उसे दूसरे शहर जाना पड़ता। मैं समझती थी कि काम जरूरी है, पर नई शादी में अकेलापन समझ से ज्यादा भारी लगता है। संयुक्त परिवार था, घर बड़ा था, पर भावनाओं के कमरे तंग। सास ससुर, जेठ जेठानी और हम दोनों सब साथ रहते थे। ऊपर से सब ठीक लगता, पर भीतर कई दरारें थीं। मेरी जेठानी कम बोलती थीं। उनकी आंखों में डर और थकान छुपी रहती। एक दिन उन्होंने मेरे कंधे पर सिर रखकर अपनी पीड़ा कही। शराब की आदत ने कैसे उनका जीवन असहज बना दिया था। मैं सुनती रही, शब्दों में सहारा देती रही, पर भीतर से बेबस थी। रोहित के बाहर रहने के दिन शुरू हुए। दिन भर घर के कामों में समय निकल जाता, पर रातें लंबी होती जातीं। अंधेरे में मन सवाल पूछता, क्या यही शादी है? क्या इसी का नाम समझौता है? मैं खुद को समझाती कि यह दौर भी बीत जाएगा। इसी बीच घर का माहौल बदलने लगा। कुछ नजरों में अनकही बातें थीं, कुछ शब्दों में असहज अधिकार। मैं असहज होती, पर चुप रहती, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था कि परिवार की बातों पर पर्दा ही भला। सास ससुर कुछ दिनों के लिए गांव चले गए, जेठानी अपनी माँ की तबीयत के कारण मायके। घर अचानक बहुत खाली लगने लगा। तन्हाई इंसान को कमजोर बना देती है। उसी कमजोरी में मन गलत अर्थ ढूंढने लगता है, सहानुभूति को अपनापन समझने लगता है। एक रात जब मन बहुत टूट चुका था, मैं खुद को बचा नहीं पाई। जो हुआ वह मेरी इच्छा नहीं था, न ही सही। वह सिर्फ मेरी थकान, डर और अकेलेपन का परिणाम था। सुबह आई तो आईना चुभने लगा। चेहरे पर शर्म नहीं थी, डर था। मुझे समझ आया कि तन्हाई में मिली झूठी तसल्ली प्यार नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपता है, वह रिश्ते का सम्मान नहीं कर सकता। दिन बीतते गए। मेरे भीतर एक लड़ाई चलती रही, चुप्पी या सच। मैंने जेठानी की बुझी आंखें याद कीं। अगर आज नहीं रुकी, तो कल मैं भी उसी खामोशी का हिस्सा बन जाऊंगी। उसी दिन मैंने ठान लिया, अब नहीं। रोहित के लौटते ही मैंने सब कह दिया। डर के साथ, आंसुओं के साथ, पर पूरे सच के साथ। वह टूट गया, पर उसने मेरी बात सुनी। उसने दोष नहीं ढूंढा, हालात को समझा। पहली बार मुझे लगा कि किसी ने मेरे शब्दों को सच में सुना है। उसके बाद घर में फैसले हुए। कुछ रिश्तों की सीमाएं तय हुईं, कुछ दूरियां बनी। आसान नहीं था, पर जरूरी था। मेरी जेठानी के लिए भी रास्ता बदला। सहायता मिली, सहारा मिला। चुप्पी का सिलसिला टूटा। आज जिंदगी पूरी तरह आसान नहीं है, पर आज मैं खुद से नजरें नहीं चुराती। मैंने सीखा कि तन्हाई का इलाज गलत सहारे नहीं, और रिश्तों का आधार डर नहीं, सम्मान होता है। खुश रहना भागना नहीं, खुश रहना है सच को पहचान कर अपने लिए सही राह चुनना।